श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान तो हर जगह है, वह मूर्ति में भी है, परंतु कुछ लोग मूर्ति पूजन को नहीं मानते और कुछ गलत कर बैठते हैं। तो उनको सबक सिखाने के लिए भगवान को भी अपनी लीलाएं दिखानी पड़ती हैं। आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ कि अंग्रेजों द्वारा भगवान गणपति का अपमान जब किया गया तो उनको कितना महंगा पड़ गया। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। ये बात सन 1912 के आसपास की है। उस समय हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था। एक अंग्रेज W.R. यूल कलकत्ते में मेसर्स एटलस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ईस्टर्न सेक्रेटरी के पद पर कार्य करते थे। उनकी पत्नी श्रीमती यूल ने जयपुर से एक गणपति जी की मूर्ति खरीदी। जब वो इंग्लैंड जा रही थी तो अपने पति को कलकत्ता छोड़कर इंग्लैंड वापस चली गई और वहां उन्होंने अपनी एक बैठक में गणपति जी की उस मूर्ति को सजा कर रख दिया। एक दिन की बात है, श्रीमती यूल के घर एक पार्टी का आयोजन हुआ। उसके बहुत मित्र लोग आए, खाना पीना हुआ। अचानक उनकी नज़र गणेश जी की प्रतिमा पर पड़ी। उन्होंने उनसे पूछा, ये क्या है? श्रीमती यूल ने उत्तर दिया, ये भारत में हिंदुओं को सूंड वाले देवता हैं। उनकी मित्र ने गणेश जी की मूर्ति को बीच मेज पर रख दिया और उनका उपहास करने लगे। किसी ने गणपति के मुख में चम्मच लगा के पूछा, इनका मुंह कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रहा। और इस तरह करके अनेक प्रकार से भगवान गणपति का उन्होंने उपहास किया। जब भोज समाप्त हो गया तब रात्रि में श्रीमती यूल की पुत्री को बुखार हो गया, जो बाद में बड़े वेग से बढ़ता गया। वो अपने तेज ज्वर में चिल्लाने लगी, हाय सूंड वाला खिलौना मुझे निगलने आ रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, सूंड वाला खिलौना मुझे निगलने आ रहा है। डॉक्टर ने सोचा कि यह सन्निपात में बोल रही है, किंतु वह रात दिन यही सब दोहराती थी एवं अत्यंत भयभीत हो गई। श्रीमती यूल ने यह सब वृत्तांत अपने पति को कलकत्ते लिखकर भेजा। उनकी पुत्री को किसी भी औषधि का लाभ नहीं मिल रहा था। एक दिन श्रीमती यूल ने स्वप्न देखा कि वह अपने बाग में संलाप गृह में बैठी हुई हैं। सूर्यास्त हो रहा है। अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि एक घुंघराले बाल और मसाल सी जलती आंखों वाला पुरुष हाथ में भाला लिए बैल पर सवार बढ़ते हुए अंधकार से उनकी ओर आ रहा है और कह रहा है, मेरे पुत्र सूंड वाले देवता को तत्काल भारत भेज, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे परिवार का नाश कर दूंगा। वे अत्यंत भयभीत हो गई और जाग गई। दूसरे दिन प्रातः ही उन्होंने उस खिलौने का पार्सल बनाकर पहली डाक से ही अपने पति के पास भेज दिया। श्री यूल साहब को पार्सल मिला और उन्होंने श्री गणेश जी की प्रतिमा को कंपनी के कार्यालय में रख दिया। कार्यालय में गणेश जी 3 दिन रहे, पर उन 3 दिनों तक कार्यालय में सिद्ध गणेश के दर्शनार्थ कलकत्ते के नर नारी उमड़ पड़े। काफी भीड़ लग गई। कार्यालय का सारा कार्य रुक गया। श्री यूल ने अपने अधीनस्थ इंश्योरेंस एजेंट श्री केदार बाबू से पूछा कि इस देवता का क्या करना चाहिए। अंत में केदार बाबू गणेश जी को अपने घर ले आए, वहां उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। तब से सभी श्री केदार बाबू के घर पर ही जाने लगे। इधर वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी महाराज कात्यायनी देवी की पंचायतन पूजन विधि से प्रतिष्ठा के लिए सनातन धर्म की 5 प्रमुख मूर्तियों का प्रबंध कर रहे थे। श्री कात्यायनी देवी की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति कलकत्ते में तैयार हो रही थी तथा भैरव चंद्रशेखर की मूर्ति जयपुर में बन रही थी। जबकि महाराज गणेश जी की प्रतिमा के विषय में विचार कर रहे थे, तब उन्हें मां का स्वप्नादेश हुआ कि सिद्ध गणेश की एक प्रतिमा कलकत्ते में केदार बाबू के घर पर है। जब तुम कलकत्ते से मेरी प्रतिमा लाओ तब मेरे साथ मेरे पुत्र को भी लेते आना। अतः श्री स्वामी केशवानंद जी ने अन्य 4 मूर्तियों के बनने पर गणपति की मूर्ति बनने का प्रयास नहीं किया। अंत में जब स्वामी केशवानंद जी श्री कात्यायनी माँ की अष्ट धातु की मूर्ति पसंद करके लाने के लिए कलकत्ते गए, तब केदार बाबू ने
उनके पास आकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास वृंदावन ही आने का विचार कर रहा था। मैं बड़ी आपत्ति में हूँ। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से एक गणेश जी की प्रतिमा है। प्रतिदिन रात को स्वप्न में मुझसे कहते हैं कि जब श्री कात्यायनी माँ की मूर्ति वृंदावन जाएगी तो मुझे भी वहाँ भेज देना। कृपया आप इन्हें स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तुम वह मूर्ति स्टेशन पर ले आना। मैं तूफान एक्सप्रेस से जाऊँगा। जब माँ जाएगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ चला जाएगा। सिद्ध गणेश जी की यही मूर्ति भगवती कात्यायनी जी के राधा बाग मंदिर में प्रतिष्ठित है। इनकी वृंदावन में बड़ी मान्यता है। भाई बहनों, आपको गणेश जी की ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।